तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यज्ञ के बारे में हमने पिछली बार बात की। यज्ञ यह भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है। यज्ञ की परंपरा अगर नहीं है तो भारतीय संस्कृति भी स्थिर न रह सकेगी। यह हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही जरूरी है। यज्ञ में जब आप कुछ कार्य करने जाते हैं तो हम कहते हैं हम अच्छी इच्छा से, अच्छी भावना से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपनी अच्छी इच्छा धीरे धीरे प्रभु इच्छा बनती जाती है। यज्ञ में हम कुछ करते हैं तो कहते हैं कि मैं यज्ञ की तैयारी कर रहा हूँ, फिर ख्याल आता है, शब्द बदलते हैं, हम यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ कोई अकेला नहीं कर सकता। लेकिन फिर धीरे धीरे ख्याल आता है हम भी कौन, फिर कहते हैं यज्ञ हमारा गुरु करवा रहा है, यज्ञ हमारा भगवान कर रहा है। यह समझ धीरे धीरे आती है, लेकिन यह समझ ऐसी है आदमी अहंकार शून्य बन जाता है और प्रभु में रम जाता है। इसलिए यज्ञ को ब्रह्मांड की नाभि भी कहा गया है और इसके पीछे बिल्कुल सत्य है। मुंबई में अश्वमेध यज्ञ की तैयारी चल रही है और जब ऐसे कोई बड़े यज्ञ होते हैं तो उसके 3 चरण होते हैं। इसे 3 चरणों में बांट दिया जाता है। पहला है प्रयाच, दूसरा याच और तीसरा अनुयाच। अब जब हम यज्ञ की घोषणा करते हैं, उसका प्रारंभ करते हैं, सारी प्रक्रियाएं आ जाती हैं। यज्ञ स्थल का चुनाव करना, विविध संस्कारों के लिए स्थान जगह तय करना, उसके लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए जप तप ध्यान अनुष्ठान दान इसकी व्यवस्था करना और उसके बाद यज्ञशाला का निर्माण करना आदि सभी कार्य प्रयाग में आ जाते हैं। प्रयाग में लोग घर घर जाते हैं, नगर नगर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, यज्ञ का महत्व समझाते हैं, सद्विचारों के बारे में बातें करते हैं, सद्बुद्धि लोगों में खिले, इसके लिए कुछ पवित्र कार्य करते हैं और करवाते हैं। घर घर जाने में कभी कभी बड़े बड़े लोग साथ चलते हैं, जैसे शांति कुंज के प्रतिनिधि आते हैं। वे मुंबई के हर एक एरिया में जाते हैं, उनके साथ साथ जो लोकल पब्लिक है वो जाती है। उनके साथ जाने से
वे किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह लोगों को समझा रहे हैं वे समझते हैं। उनके जाने के बाद वे अकेले जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को मार्गदर्शन देंगे। अच्छा, उनको सुनते सुनते अनेक लोगों को अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है, विचारों के बारे में समझ में बातें आती है, और वे भी अपने तरीके से अपने आसपास के लोगों को अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देते हैं। ये जानकारी देते हैं, इतना ही नहीं, उन्हें प्रेरणा देंगे कि आप गायत्री जप करो, गायत्री मंत्र लिखो, आप थोड़ा सा दान करो, एक मुट्ठी अन्न निकालो, कुछ अंशदान निकालो, और इस तरह से 1 से 2, 2 से 3, और फिर एक मल्टीप्लाई गुणाकार हो जाता है। और कई लोगों के बीच में एक सद्विचार, ऋषियों के विचार, हमारी भारतीय संस्कृति फैलने लगती है। ये यज्ञ से पहले हो रहा है, या तो ये यज्ञ का एक चरण ही है। लोगों के अंदर, जैसे कि चिन्मय भैया कहते हैं, हर एक के अंदर एक छोटी सी चिंगारी है। उस चिंगारी को हम जाके हवा देते हैं और वो चिंगारी एक मशाल बन जाती है। तो क्या हो रहा है, एक चिंगारी को हम मशाल बना रहे हैं। जिस तरह योगासन करने वाले योग से पहले सूक्ष्म योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, एक माहौल बनाते हैं, एक ऊर्जा पैदा करते हैं, और फिर आगे वह कार्य जबरदस्त चलने लगता है। ये प्रयाग में ऐसा होता है। न जाने कितने लोगों ने जप करना शुरू किया। कोई 3 मंत्र बोलते थे तो 3 माला करने लगे, कोई 11 माला करते थे तो 30 माला करने लगे। कुछ लोग व्रत, कुछ लोग उपवास, कुछ लोगों ने अश्वमेध यज्ञ तक नमक खाना बंद कर दिया, कुछ लोगों ने शक्कर खाना बंद कर दिया। अलग अलग संकल्प लोगों ने लिए। क्या हो रहा है, ये सब प्रयाग अश्वमेध, यानी अश्वमेध यज्ञ से पहले उसकी असर कितनी ज़्यादा होती है, ये जो लोग जानते हैं वो सचमुच में अनुभव करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है उसे कहते हैं याज, यानी कि यज्ञ का कर्मकांड। ये कर्मकांड अश्वमेध का विशेष होता है। यहाँ के मंत्र के उच्चारण, संगीत और उसके तपस्वी, ये सब भिन्न होते हैं, उसका प्रभाव भी भिन्न होता है। यज्ञशाला भी वैदिक परंपरा के हिसाब से बनती है। देव पूजन से लेकर पूर्णाहुति तक यह कार्य दिव्य होता है। इसके अंत में आचार्य होते हैं, ब्रह्मा होते हैं, अधवर्यु होते हैं, उद्गाता होते हैं। इसे यज्ञ संसद कहते हैं। ये बनती है, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है, सबका अलग अलग कार्य है। यज्ञ में बैठने वाले को पता नहीं चलता, लेकिन ये जो यज्ञ की मैनेजमेंट है ये हमारे ऋषियों ने बनाई हुई है। और ये जो अश्वमेध यज्ञ 1500 साल के बाद परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को समझते हुए वंदनीय माताजी ने भारत में पुनर्जीवित किया। और ये जो कोई अश्वमेध यज्ञ देखता है
और अभी तो टेक्नोलॉजी होने के कारण हम लोग अपने घर में भी वे श्लोक, वे मंत्र, हाँ, लौकिक होंगे, वैदिक होंगे, पौराणिक मंत्र होंगे, उससे जो सुनने में ही इतना आनंद है कि आदमी अंदर से सात्विक हो जाता है, उसके विचार अपने आप बदलने लगते हैं, उसके लिए कोई एफर्ट या प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। यह यज्ञ, इसको याज यानी अग्नि, इसमें संसद की स्थापना से लेकर देव पूजन, फिर आहुतियां, सामगान, पूर्णाहुति आदि विभिन्न कर्म आ जाते हैं। कहीं पे संस्कार दिए जाते हैं, आहुतियां, ज्ञानदान, ये सब एक साथ चलते रहता है। हर एक चीज का प्रयोजन होता है और उस प्रयोजनों के हिसाब से ये सारे मंत्र, विधि विधान होते हैं और यज्ञ का एक निर्धारित समय होता है, उसके अनुरूप यह कार्य चलते रहते हैं। यह एक दिव्य वातावरण खड़ा करते हैं। याजक और साधक इसमें बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर देवों की और ऋषियों की कृपा मिलती रहती है। इसे जो समझ पाता है वह समझता है। अश्वत्थ यज्ञ में ऋषियों को बुलाया जाता है, देवताओं को बुलाया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है और वे देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं आते, देने के लिए आते हैं। और अश्वमेध यज्ञ के लिए जिसने भी कार्य किया, फिर वो यज्ञ में बैठा हो या ना बैठा हो, वो पास हो या दूर हो, देवता जो पात्र होता है उसी को देते हैं। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उसको कुछ नहीं मिलता, और जिन्होंने किया, चाहे लोगों को पता चला या न चला, लेकिन यह देवताओं को, ऋषियों को, भगवान को, गुरु को पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे अंधा कानून नहीं है और वे प्राप्त करते हैं, बहुत प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तो कहते थे, जो अपने इंद्रियों को और अपने दुष्कर्मों को वश करता है वह पहला अधिकारी बनता है। देव दक्षिणा में हम जो देते हैं अपने दोष और दुर्गुण, इसी से बहुत कुछ मिलता है। आपने तो दिया, भगवान आपको भी देगा। आप संकल्प लेते हो तभी भगवान आपको देता है, देवता आपको देते हैं। आप अच्छा संकल्प लो और देवताओं से अच्छी बातें लो, ये एक सिद्धांत है। और याज के बाद अनुयाज, अनुयाज आपने सुना होगा। याज के बाद जैसे अनुराधा यानी कि दूसरी राधा, उसी तरह से अनुयाज यानी यज्ञ किया, यज्ञ में सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन इसके बाद यज्ञ पूरा हो गया ऐसा नहीं। यज्ञ होने के बाद, पूर्णाहुति के बाद हम सबको संतुष्ट करना होता है। सभी वस्तुओं को यथास्थान रखना पड़ता है। जिनसे जो चीजें ली उसे वापस करनी पड़ती है। यज्ञ स्थल पर और यज्ञ के कारण जो ऊर्जा पैदा हुई है
उसका सही उपयोग होना चाहिए। ऊर्जा तो बना ली, ऊर्जा तो मिल गई, वह ऊर्जा वैसी वहाँ की वहाँ नहीं रहनी चाहिए और ऊर्जा का गलत उपयोग भी नहीं होना चाहिए। इसलिए यज्ञ के बाद भी लोगों से मिलना है, लोगों से बातें करनी है, लोगों को ये विचारों को वापस रिपीट करना है, उसका अभ्यास करना है। एक ही विचार जो बार बार किया जाएगा, एक ही बात जो बार बार बोली जाएगी, एक ही वाणी जो बार बार कही जाएगी, उसका रिवीजन करना पड़ता है। और इससे क्या होगा, यज्ञ कराने वाला और यज्ञ करने वाला और यज्ञ के जो याजक हैं उनके मन में वो बातें भूल नहीं जानी चाहिए। लोगों की मेमोरी कमज़ोर होती है, इसलिए यज्ञ हो गया, मीठा खाना खाया, पेट भर के मिठाई खाई और घर में आके सो गए, हो गया अश्वमेध यज्ञ। अभी कोई चिंता नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत लोग आए, मज़ा आ गई, चलो अभी आराम करते हैं। ये आराम करने का त्यौहार नहीं, आपको लगे रहना है। याज के बाद अनुयाज, ये होना ही चाहिए। अनुयाज में अगर गलती कर दी तो बहुत कुछ बाकी रह जाएगा, वो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। भले पूर्णाहुति हो गई लेकिन यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। उसके लिए अनुयाज को फॉलो करना है, ऊर्जा को लोक कल्याण में लगानी है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी है। अभी वर्तमान में जो हमारे मुंबई में अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है, इन तीनों चरणों को हमको क्रिया में लाना है। अभी तो प्रयास चल रहा है, फिर याज आएगा और याज पूरा होने के बाद आराम नहीं करना है, फिर अनुयाज शुरू होगा। फिर तुमको वापस घर घर जाना है, लोगों से मिलना है और उस समय भी अपना व्यक्तित्व त्यागमय होना चाहिए। हमारा चिंतन चरित्र व्यवहार पवित्र होना चाहिए, लोगों से मिले, क्योंकि हमको इतने लोगों से नहीं, हमारी देव संस्कृति का दिग्विजय करना है। हमको राज्य नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमको सर काटना नहीं, लेकिन हमको सर बदलना है। और एक दो सर नहीं बदलने हैं, हजारों लाखों के सर बदलने हैं, उनकी सोच बदलनी है, उनके विचार बदलने हैं। इसलिए उन लोगों से मिलना पड़ेगा और उनको मिलने से पहले हमारी सोच को भी हमको ठीक रखनी पड़ेगी। अगर हमारे विचार गलत हो जाते हैं तो हमारा चिंतन भी गलत हो जाएगा, चिंतन गलत हो जाएगा तो हमारा चरित्र भी गलत हो जाएगा, और हमारा चरित्र अगर गलत हुआ तो हमारा व्यवहार भी बिगड़ जाएगा। तो हमको तो चिंतन चरित्र व्यवहार में इतना ही शुद्ध रहना है और लोगों को मिलना है। अनुयाज तब काम आएगा। और ये जो हमारा दिग्विजय है, ये जिन जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने घोषित किया था, लोगों से मिले थे, लोगों को आमंत्रण दिया था, कलश यात्रा निकाली थी, वहाँ पे हमें क्या करना है, गायत्री उपासना साधना ये चल रही है नहीं, बंद तो नहीं कर दिया लोगों ने। और इसके लिए कम से कम हम लोगों को ये समझदारी होनी चाहिए कि भाई यज्ञ हो गया तो हमको चैन की सांस लेके बैठ नहीं जाना। हम ऋषियों के बेटे हैं, हमको देवताओं ने दिया है, हमको ऋषियों ने दिया है। अब दिया है तो सिर्फ अपने पास नहीं रखना है, लोगों में बांटना है। और जितना बांटते जाओगे उतना तुम्हारे पास बढ़ते जाएगा। ये विचित्र है, धन हो, दौलत हो, अन्न हो, दूसरों को बांटेंगे तो अपने पास कम हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान, ये विद्या ये ऐसी है, अब जितना बांटते जाओगे आपके पास वो बढ़ती जाएगी। आप ज़्यादा सुखी होते जाओगे, ज़्यादा लोगों को सुखी करते जाओगे। तो शास्त्रीय विधि से यज्ञशाला का निर्माण संस्कारवान भावनाशील लोगों द्वारा होता है।
जितनी भी सामग्री हमने जुटाई, यज्ञ के बाद हम लोगों को इसकी व्यवस्था करके पुनः सभी को वापस लौटानी है, रखनी है, उसकी व्यवस्था करने के लिए है। वैसे अश्वमेध यज्ञ में यज्ञीय ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो हम लोग छोटे छोटे साधक साधना, जप, तप, ध्यान, दान, इन सारी प्रक्रियाओं से इकट्ठे करते हैं। सबसे बड़ा आश्वासन ये है, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी ने यह ऊर्जा बहुत इकट्ठी कर रखी है। तो अश्वमेध यज्ञ में यह ऊर्जा हमें आराम से मिलती है। देवताओं और ऋषियों की कृपा भी जल्दी बरसती है और हमारे लिए अश्वमेध यज्ञ, इसमें जो आते हैं वे कुछ पाकर जाते हैं। देखो, ये बहुत आश्चर्य की बात है। कौन कैसा है, क्या है, ये पता नहीं, लेकिन श्रद्धा से जो भी आता है वो पाकर ही जाता है, वो खाली हाथ नहीं जाता। और मैं वापस तुमको याद दिलाऊं, अब ये मत सोचना कि यज्ञ कुंड पे बैठे उसी को नहीं, अश्वमेध यज्ञ के लिए जिसने दिल से श्रद्धा से कार्य किया, उन सभी के लिए है। चाहे वो जूता संभालने वाला हो, या आचार्य पद पे बैठा हो, या भोजन करने वाला हो, या भोजन करवाने वाला हो, सभी को इसका लाभ मिलता है। कोई मुंबई से दूर बैठ के भी अगर यज्ञ का कार्य कर रहा है तो उसे भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा, यहाँ कोई अंधकार नहीं है। ये प्रभु का कार्य है, ये गुरु का कार्य है, और उन्हें सब पता है किस तरह से इस कार्य को आगे बढ़ाना है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन कौन सी भावनाएं रख रहा है, ये सब वहाँ पर नोट होता है। और उसी के अनुसार परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसी को मिलेगा। ऐसा नहीं कि दुष्कर्म वाले, बुरी सोच वाले उनको मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ संस्कारों का उच्छेदन करना है, और बेशरम बैल की तरह जो गलत रीति रिवाज परंपराएं चल रही है उसको तो दूर करना ही है। अश्वमेध यज्ञ की जब बात करें तो इन सारी चीज़ों को दूर करना ही अपना कार्य है। ऐसा नहीं कि परंपराएं चलती रहने दो। अगर मेरे दादाजी ने, पिताजी ने कुआं बनाया, उसका मीठा पानी था तो मैंने पिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जमीन बदली, पानी खारा हो गया, और मेरे घर के पास से गंगा बह रही है, मीठा पानी है, पवित्र पानी है, तो फिर मुझे क्या करना है? मुझे कुएं का पानी पीना बंद करना है और गंगा का मीठा जल पीना है। उसी तरह जो पुरानी परंपराएं थी, एक बार ठीक थी, एक जमाने में ठीक थी, अब गलत हो रहा है, तो मरे हुए चूहे की तरह मुझे फेंकने आना चाहिए। और ये सब हम जब लोगों से मिले तो लोगों को समझाना है। हमको हमारे राष्ट्र को संगठित करना है, हमारे राष्ट्र को शौर्यवान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, और यहाँ पर सोच सही हो, यहाँ पर भावनाएं ठीक हो, इसके बारे में देखना है। अश्वमेध यज्ञ का इतना ही अर्थ है कि हम शौर्यवान बने, संगठित बने, अच्छी सोच रखें, और हमारे अंदर जो भावनाएं हैं सभी को सुखी करने की हो, किसी को गिराने के लिए, किसी को दुखी करने के लिए नहीं। यही हमारा अश्वमेध यज्ञ सिखाता है और इसका प्रचार करना है। मंत्र की शक्ति, ब्रह्मा आचार्य की शक्ति, देव शक्तियाँ, ऋषि शक्तियाँ, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की शक्तियाँ, ये क्या क्या हमको इसमें नहीं मिलेगा, ये कह नहीं सकते।
ये मुंबई की धरती वैसे भी परोपकारी लोगों की है। अगर आप देखेंगे, अगर आप भारत भर में या तो विश्व में घूमे होंगे, तो यहाँ पे जितने परोपकारी लोग हैं और जितने उदार लोग हैं, एक दूसरे को मदद करने वाले लोग हैं, शायद ना हो। इसका अर्थ हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरी जगह पे लोग इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुंबई की एक विशेषता ये है क्योंकि सभी प्रांतों के लोग यहाँ पर है और सभी प्रांतों की विशेषता, अच्छे गुण यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। तो अच्छाइयाँ यहाँ पनपती है, अच्छाइयाँ यहाँ पर फल द्रुप होती है, फैलती है वेल की तरह। तो यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, यहाँ पे सभी सुगंधों का मेल है, यहाँ पे 7 रंग मिल के सप्तरंगी इंद्रधनुष बनने वाला है, यहाँ पे सब अच्छाइयाँ पनपने वाली है। तो इस अश्वमेध यज्ञ में हम लोग भागीदार बन रहे हैं, हिस्सेदार बन रहे हैं। ये हमारा नसीब है और पूरी तन्मयता से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की कही हुई बातें हम जीवन में अच्छी तरह उतारे। हमने कभी उतारी, कभी भूले, कभी आलस्य प्रमाद में हम लोगों ने अपना समय गंवाया, लेकिन अब फिर से सावधान हो जाए, प्रभु कार्य में लग जाए। प्रभु कार्य में लगेंगे तो हम 1 कदम चलेंगे तो प्रभु 10 कदम चल के आएंगे और हमारा भविष्य हम उज्जवल कर पाएंगे। आज के लिए बस।